जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। बढ़िया है, मज़े में है, खुश हैं, स्वस्थ हैं। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। राधे राधे भाई। बहुत शानदार। चलिए, बहुत अच्छे। तो जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन जो है वो कराएंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग सिंप्लीफिकेशन को करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। तो आज से हमारा सिंप्लीफिकेशन का सेशन शुरू होता है। कल तक आप लोगों को इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ जो है वो अपने एप्लीकेशन पर अपलोड होते दिख जाएगी, मिल जाएगी। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, पहले से नहीं कहना है सर शीट 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 करके। आराम से आपको एक दिन के बाद मिल जाएगा। ठीक है। आइए, तो आज से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अब देखो, सिंप्लीफिकेशन कैसा टॉपिक है। तो सिंप्लीफिकेशन देखो एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली कैलकुलेशन के ऊपर में और चंद फॉर्मूले और आइडेंटिटी के ऊपर में आधारित है। ठीक है। ये अरिथमेटिक का कोई चैप्टर नहीं है, ये एडवांस का कोई चैप्टर नहीं है। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, सर्ट्स एंड डिसेस हो गए, ये अपने आप में मेरे भाई एक तरीके से आपके कैलकुलेशन को व्यक्त कर रहे होते हैं। और सही जगह सही समय पर सही चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये आपके इस कला को बेहतर बना देगा सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं सिंप्लीफिकेशन का वेटेज कितना है हमारे पेपर में, कितने सवाल हमारे पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन से, और तब उसके बाद में जो है हम सवालों को लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन तीन टॉपिक है असल में यहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सर्ट्स और इंडिसेस हो गया यहाँ पे, घातांक और करनी, ठीक है। और उसके बाद में फिर मेरे भाई एक और टॉपिक हो गया आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस। और उसके बाद में आप यहाँ सीरीज कह सकते हो और बाकी कई सारे टाइप कह सकते हो। ठीक है। इन दोनों से अगर हम मिलाकर बात करें तो प्री प्री में मेरे भाई सिर्फ प्री प्री में 3 से 4 सवाल आते हैं, और मेंस में अकेले अगर हम बात करें तो 5 से 6 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 5 से 6 सवाल आते हैं। इसमें जो सिंप्लीफिकेशन का अकेले का रोल हो जाता है यहाँ पर, सरलीकरण का बहुत बड़ा होता है। प्री में यहाँ पर इसके 2 से 3 सवाल फिक्स होंगे मेरे भाई यहाँ पर, और मेंस में इसके 3 से 4 सवाल फिक्स होंगे। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन सीखना बहुत मुश्किल है, आप इतना कठिन है कि आप जान ही नहीं सकते हैं, आप समझ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चंद बातें हैं जो आपको सीखनी है। हम इसको इसके साथ में मिक्स नहीं करेंगे, सिंप्लीफिकेशन अलग पढ़ेंगे, सर्ट्स एंड डिसेस अलग पढ़ेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली हमारे कितने तरह के सवाल होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर हम बात करें तो बहुत सारे टाइप होते हैं हमारे। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? बड़ी बड़ी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, आसान करना, सरल बनाना। आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करना किसी भी इक्वेशन को, किसी भी बड़े बड़े क्वेश्चन को, उसको आसान भाषा में व्यक्त करना, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बच्चे इसके बारे में कम पढ़ते हैं, कम जानते हैं। मैंने सिंप्लीफिकेशन की एक छोटी सी वीडियो यूट्यूब पर करवाई थी, और वो भी 2.5 घंटे की। और वो मेरे भाई देखते देखते 5 महीनों के अंदर में मिलियंस में चली गई। मैं आप लोगों को यहाँ पे सर्च करके ही बता देता हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट टाइप हमने वहाँ पे करवाए थे। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बाय आदित्य रंजन सर। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आदित्य रंजन सर मेरे भाई, आप गूगल पे सर्च कर लो, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, आप कहीं भी सर्च कर लोगे तो आपको यहाँ पर ये देखिए डे 19 करके आएगी एक वीडियो। और ये वीडियो जो है हमारी, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, कहाँ गया भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 साल हो गया लगभग, और यहाँ पे मैंने करवाया था 1.5 मिलियन। मैं तो 1 मिलियन कह रहा था, 1.5 मिलियन व्यूज स्ट्रीम्ड 1 ईयर अगो करके है यहाँ पे। ठीक है। इस 2.5 घंटे की वीडियो में मैंने एक संपूर्ण टाइप आपके लिए करा रखा था जो यूट्यूब में अपलोड, मतलब यूट्यूब के लिए ज़रूरी होता है। 50 दिन 50 मैराथन में सारे टाइप्स हमने सिंप्लीफिकेशन के बताए, सब कुछ बताया जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, हमें काफ़ी कुछ सीखना है। असल में क्या था कि बहुत सारे सर्ट्स इंडिसेस के सवाल थे जो मैंने सिंप्लीफिकेशन में करवा दिए थे, आपको वो मैं नहीं करवाऊंगा। जैसे आप कभी भी इस वीडियो को अपने वीडियो के साथ में कंपेयर मत करना। इसके अंदर में जो हमने क्वेश्चंस करवाए हैं
वो हमने सर्च इंडिसेस के भी सवाल करवा दिए। बट जब हम आपको एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन के सवाल आपको अलग देखने को मिलेगा और सर्च इंडिसेस के सवाल आपको अलग देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं दोनों चैप्टर को मिक्स करके 2.5 घंटे के अंदर में हमने ख़त्म किया था और इसीलिए इसके ऊपर में 1.5 मिलियन है। बट आप लोगों को प्रॉपर वे में 7-8 क्लासेस आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन की मिलेंगी, जिसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के ही सवाल होंगे, और सर्च इंडिसेस की प्रॉपर तरीके से 10-12 क्लासेस मिलेंगी जिसमें सिर्फ सर्च इंडिसेस के ही सवाल होंगे। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई शुरू करते हैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के बारे में। इसमें कई सारे टाइप हैं आपके, लेकिन मैं आपको एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, फिर चौथा टॉपिक, एक एक करके टॉपिक वाइज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो टाइप नंबर 1 आता है वो हमारा आता है बॉड मास। कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहलाते हैं? बॉड मास। अब इस बॉड मास के पहले भी एक और नाम है, और ये बॉड मास हमें बचपन में ही पढ़ना था। असल में बॉड मास नहीं है, बॉड मास में वी लगा हुआ है और तब जाकर मेरे भाई यहाँ पर बॉड मास आता है। वी लगा हुआ है और तब जाकर क्या आता है? बॉड मास आता है। वी का मतलब होता है विनिकुलम। वी का मतलब क्या होता है? विनिकुलम होता है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब ऑफ होता है। डी का मतलब डिवीजन होता है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ए का मतलब एडिशन होता है। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। अब बोलोगे सर ये आपने क्या लिख दिया, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये वी बॉड मास कहना क्या चाहते हो? जैसे मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा इक्वेशन लिखा। मैंने यहाँ पर कहा 2 को 2 से गुना करिए, फिर उसके साथ 2 को डिवाइड करिए, फिर उसके साथ 2 को गुना करिए, फिर उसके साथ 2 जोड़ के माइनस कर दीजिए 2 को यहाँ पे। ठीक है, और 2 इंटू कितना कर दीजिए? 2 कर दीजिए। अब जैसे मानो किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, वो बेचारा ऐसे इधर की तरफ से गया, तो उसने कैसे सॉल्व किया? बोला 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ में? 2 के साथ में। फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद प्लस करना है, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद इंटू 2, और यहाँ पर इंटू 2। 4 को उसने 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इंटू 2 करेंगे। ठीक है। इसमें एक छोटा सा काम हम यहाँ पर और कर लेते हैं, और इसमें मेरे भाई छोटा सा काम यहाँ पर ये कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक तरीके से क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए चेंज कर रहा हूँ, और चेंज मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। इस इक्वेशन को ऐसे ना करके थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 3। मान लीजिए कि मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है। अब यहाँ पर ये सवाल हमारा हो गया, और मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा जो है, लेकिन ऐसे बदलेगा क्या ये? यहाँ पर मुझे एक और काम करना होगा, और यहाँ पर मुझे क्या लगाना होगा? 2 डिवाइड करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रुको, आप थोड़ा बेहतर समझ पाओगे। कुछ और एग्जांपल हम लोग देते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा ही एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ही मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब ज़रा समझिए, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। अगर किसी बच्चे को सिंप्लीफिकेशन का नॉलेज नहीं है तो वो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेगा? वो बोलेगा पहले 2 आया है और 2 में 3 को जोड़ने को कहा गया है, तो वो इस सवाल को मेरे भाई ऐसे देख रहा होगा, 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4। ठीक है, जो पहले आता है उसको हल करते हैं, तो 2 प्लस 3 हो गया हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इंटू 2 आ गया, फिर -4 आ गया। फिर यहाँ पर ये लोग पहले आ रहे हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर -4 करेंगे, फिर 10 -4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उस बच्चे के अनुसार मेरे भाई उत्तर यहाँ पर ये आएगा। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन का नियम नहीं पता है तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया? 6। पहला ऑप्शन भी आपको 6 मिलेगा, और आप वहाँ पर मेरे भाई जो है वो पूरा का पूरा गलती कर बैठेंगे। तो क्या हमें ऐसा करना है? तो हमें ऐसा मेरे भाई नहीं करना है। ये हमारा बिल्कुल भी जेन्युइन तरीका नहीं है। अब बोलोगे सर ये जेन्युइन तरीका नहीं है, तो जेन्युइन तरीका हमारा क्या है? तो देखिए, जब इस सवाल में मेरे भाई यहाँ 2 भी आया था, प्लस भी आया था, मल्टीप्लाई भी आया था, माइनस भी आया था, तो सही तरीका क्या है? सही तरीका मेरे भाई मल्टीप्लाई है। सही तरीका क्या है? तो मल्टीप्लाई है। पहले हम
मल्टीप्लाई को प्राथमिकता देते हैं। एक इक्वेशन में आपका ब्रैकेट भी आएगा, ऑफ भी आएगा, डिवीजन भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, एडिशन भी आएगा, सब्ट्रैक्शन भी आएगा। तो इनको जो प्राथमिकता दिया जाता है वो इस ऑर्डर में दिया जाता है कि पहले ब्रैकेट अगर कहीं पर आया है तो उसे सॉल्व करो, ऑफ कहीं पर आया है तो उसे सॉल्व करो, डिवीजन आया है तो उसके बाद उसको प्राथमिकता दो, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। इसमें यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है। तो पहली प्राथमिकता हम किसको देंगे? मल्टीप्लिकेशन को देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अपनी जगह रहेगा, प्लस अपनी जगह रहेगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6 और फिर हो जाएगा माइनस। अब मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो उसके बाद प्राथमिकता एडिशन को देंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई एडिशन करिए आप, यहाँ पे यहाँ 4 है तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं। अब पहले यहाँ पर एडिशन करिए तो 8 हो गया, और तब जब आपने एडिशन भी कर दिया तब आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो 8 माइनस 4 4 होगा हमारा। तो देखिए, एक ही इक्वेशन को सॉल्व करने के एक ये तरीका था और एक ये तरीका था। ये गलत तरीका था जिसके माध्यम से 6 आ रहा था, और ये सही तरीका है जिसके माध्यम से 4 आ रहा है। इसीलिए हमें सिंप्लीफिकेशन पढ़ना होता है कि जो एक सही तरीका है हम उसके बारे में बात करें और उसके माध्यम से सॉल्व करें। तो कंसेप्ट नंबर 1 यहाँ पे वो मेरे भाई क्या है? तो बॉड मास का कंसेप्ट। बॉड मास के नियम के अनुसार में पहले ब्रैकेट को प्राथमिकता दो, फिर ऑफ को दो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ये समझिए। एक बच्चा कहता है, सर जी यदि आप यूपी पुलिस के पेपर के लिए मैथ्स पढ़ाते तो कितना अच्छा होता। देखिए, जो हम पढ़ाते हैं ना, अगर कोई बच्चा शिद्दत से उसको पढ़ ले रहा होता है तो कोई भी परीक्षा को वो क्रैक कर सकता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो। मतलब हम यहाँ पर अब हर वैकेंसी के लिए नहीं पढ़ा सकते हैं कि यूपी एसआई आ गया, ये आ गया। इसीलिए हम हमेशा मैथ्स स्पेशल पढ़ाते हैं कि मैथ स्पेशल आप पढ़ो, उसके बाद आप कोई भी पेपर दोगे आपका आराम से उसमें सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर एक आधा सवाल हम आपको दे रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा आपको कि एक तरीके से बॉड मास में वी बॉड मास हो गया, वो तो हमने एक डेमो दिया क्वेश्चन को लेकर कि भैया क्या क्या है। अब जैसे सबसे पहले वी हो गया, तो वी का मतलब क्या होता है? विनिकुलम होता है। वी का मतलब क्या होता है? तो बोलोगे सर विनिकुलम होता है, ठीक है। अब ये विनिकुलम हमारा क्या है? तो विनिकुलम का मतलब यहाँ पर ये हो गया, जैसे मानो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है 2+3 × 4, ठीक है, और प्लस मान लो 5 - 3। अब यहाँ पर अगर मान लो कि ब्रैकेट इसके ऊपर में से ये बार दिया गया है, तो विनिकुलम कह लो या बार कह लो मेरे भाई, बात यहाँ पर एक ही होता है। तो ये जो ऊपर में छत डाला गया होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? विनिकुलम बोलते हैं। और पहली प्राथमिकता किसको देनी होती है? छत को। ये मत देखो कि छत के नीचे माइनस आया है। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, सर आपने कहा था मल्टीप्लाई पहले आएगा तो हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल भी आप गलत हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहली प्राथमिकता हम किसको देते हैं? वी को देते हैं। मतलब किसी के ऊपर में छत आया है हम उसको देते हैं। यानी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? ना हम 2 को सॉल्व करेंगे, ना हम ये मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, हम पहले सॉल्व करेंगे बार को। तो 5 में से 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। पहले ये हो गया। अब हमारा बी का काम हो गया। ब्रैकेट देखो कहीं पर है? नहीं। ऑफ देखो कहीं पर है? नहीं। डिवाइड देखो कहीं पर है? नहीं। अब करोगे मल्टीप्लाई का काम। तो अब मल्टीप्लाई का काम करो तो कितना होगा? 4 × 3 मेरे भाई 12 हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो, 2 और 12 14, और 2 कितना हो जाएगा? 16। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 16 आएगा। आंसर हमारा कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 16 आएगा। तो ये बातें हमने सीखी यहाँ से, और ये बातें हमने जानी यहाँ पे, ठीक है, कि भैया हम सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे? तो वी को देंगे। यहाँ पे वी का मतलब क्या हो गया? विनिकुलम हो गया। अब वी के बाद एक और पॉइंट आता है, और वी के बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है? तो बी आता है। अब ये बी क्या शब्द बताता है? तो बोलोगे सर यहाँ पर जो बी का शाब्दिक अर्थ हो गया ना, बी का मतलब यहाँ पर हो गया ब्रैकेट। क्या हो गया सर? ब्रैकेट हो गया। अब ब्रैकेट में भी मेरे भाई कुल मिलाकर 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले कौन आता है? तो छोटू ब्रैकेट आता है, इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद मझिला वाला ब्रैकेट आता है मेरे भाई, ये बीच वाला बेटा। और सबसे बड़ा मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, ये बड़ा ब्रैकेट कहलाता है। कुल मिला के 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, और ये तीनों के बारे में हमें जानना होता है। अब बोलोगे सर इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो, कोई भी इक्वेशन रहता है, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। क्वेश्चन में हमने दिया 2+3 माइनस, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, इंटू 2+3
मानो यहाँ पे। और उसके बाद क्या हो गया, तो ये पूरा का पूरा बंद हो गया। उसके बाद मेरे भाई क्या हो गया यहाँ पर, तो ये पूरा बंद हो गया। अब कुल मिला के यदि आप इसमें अगर देखोगे तो मेरे भाई 3 तरह के ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है। कितने तरह का ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है? 3 तरह का ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले छोटू, फिर मझिला वाला, फिर बड़ा वाला। तीनों ब्रैकेट हमारे साथ में आए हैं, एक ही साथ आए हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसको हल करेंगे? तो सबसे पहले छोटू ब्रैकेट को हल करेंगे कि छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर में क्या है। फिर छोटे वाले को हल करने के बाद में तो मझले वाले को हल करेंगे, और तब मेरे भाई यहाँ पर सबसे बड़े वाले को हल करेंगे। तो यानी इसको हल करने का तरीका हमारा क्या होगा? हम बोलेंगे बड़ा ब्रैकेट तुम यहाँ शांति से बैठे रहो, पहले यहाँ पर सबसे छोटे वाले पे ध्यान देना है मुझे, वो बिगड़ गया तो काम खत्म हो जाएगा। तो यानी छोटे वाले के अंदर में 2 + 3 है, तो पहले मेरे भाई 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। हम पहले यहाँ पर वो लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको भी बंद करेंगे, फिर उसके बाद इसको भी बंद करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2+, ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर हो जाएगा। फिर अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर के लोगों को प्राथमिकता देनी है, तो 3 में से माइनस करना है 25 को। 3 - 25 कितना हो जाएगा? तो माइनस का 22 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस का 22 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो इसको हम हल करेंगे, तो 3 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 3 में से 25 घटाओगे तो माइनस का 22 आएगा। कितना आएगा? तो माइनस का 22 आ जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, तो 2 में से -22 कितना होगा? तो -20 होगा। ये हमारा उत्तर होगा। कितना होगा मेरे भाई? तो -20। अभी ही देख लो कितने लोगों के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। किसी का 8 आ रहा है, किसी का -2 आ रहा है, किसी का 24 आ रहा है, किसी का -20 आ रहा है। तो सही तरीका हमारा क्या है? तो सही तरीका ये है, बाहर से सॉल्व नहीं करना होता है, अंदर से बाहर की तरफ जाना होता है। पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, देखिए एक छोटी सी बात हम आपको पहले बता देते हैं, इसकी पीडीएफ आप लोगों को कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करें, सुमित कुमार भाई ध्यान रखो। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बता दें, तो सिंप्लीफिकेशन मैं अलग पढ़ाऊंगा, सर्च सिंथेसिस में अलग पढ़ाऊंगा। हो सकता है कल के दिन भविष्य में आप किसी टीचर के वीडियो को देखो, या किसी टीचर के शीट को देखो, या कोई किताब देखो, और आप बोलो यार इस टीचर ने सिंप्लीफिकेशन में इतना कुछ करा रखा है, या इस टीचर ने जो है यहाँ पर एक तरीके से इस किताब ने इतना कुछ दे रखा है और सर ने तो सिर्फ इतना ही कराया। पहली बात, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन मत देखना, मैंने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। आपका टोटल जितना भी टाइप होता है आपके सिलेबस में, वो सिंप्लीफिकेशन और सर्च सिंथेसिस दोनों को मिलाकर होगा। तो कभी अगर कंपेयर करना कहीं पर भी, इनफैक्ट मेरी खुद की वीडियो से भी जो मैंने यूट्यूब पर डाला है, अगर कंपेयर करना तो दोनों टॉपिक को इकट्ठा मिला के कंपेयर करना। क्योंकि इस बार मैंने सिंप्लीफिकेशन के कई ऐसे टाइप्स हैं जो मैंने भेज दिए है सर्च सिंथेसिस में। तो जब आप कंपेयर कर रहे होगे तो आपको ऐसा लगेगा यार यार ये सारे टाइप तो सर ने डाले ही नहीं है, मैंने इसमें नहीं कराए हैं, सर्च सिंथेसिस में मैं वो कराऊंगा। जिन बैचेस में सर्च पढ़ा दिया उनमें हो चुका है, आपको पता है लगभग 250 क्वेश्चन मैंने सर्च में करवाए थे पिछले वाले बैच में। और जिनमें कराऊंगा मैं लाइव पढ़ाऊंगा मेरे भाई, तो वो हम जो है जब कराएंगे तो आपको दिख जाएगा। बस इतना तसल्ली रखिए, आपका कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा। ये दो दो टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो सब कुछ आपको क्लियर करवा देंगे। इसलिए कभी भी अगर सोचे भी, समझे भी, जाने भी, तो दोनों टॉपिक के बाद एक के बाद कभी बात मत करना, या एक के आधार पर बात मत करना। ठीक है, आ जाओ। कई बच्चों के पास थोड़ा कम दिमाग होता है, ठीक है, उठा लेंगे सिंप्लीफिकेशन की, अरे यार इन्होंने 200 कराए, इन्होंने 100 कराए। मेरे भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, दोनों चैप्टर मेरे उठाना, सिंप्लीफिकेशन भी उठाना, सर्च भी उठाना, और तब मार्केट में जिस भी शीट से, जिस भी टीचर के शीट से कंपेयर करना होगा तब करना, तब तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि मैं यार टाइप वाइज पढ़ाता हूँ, अगर मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया ना, तो मेरा टाइम एंड वर्क अलग जाता है, वर्क वेज अलग जाता है, पाइप सिस्टम अलग जाता है। मैं रेशियो भी पढ़ाता हूँ तो रेशियो अलग जाता है, प्रोपोर्शन अलग जाता है, एज अलग जाता है, पार्टनरशिप अलग पढ़ाता हूँ, सबकी शीटें मैं अलग अलग बनाता हूँ इसलिए। ठीक है, तो 2-4 बच्चों का रहता है ऐसा जो काम करते हैं, तो आप ऐसे उस पागल सी भीड़ का हिस्सा ना बने। ठीक है, आ जाइए। तो ये आपको पहला टाइप क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर पहले हम आपको कुछ बेसिक सा क्वेश्चन करवा देते हैं, तब उसके बाद में जो है मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक सा क्वेश्चन जैसे पहले देखते हैं कितने बच्चे उत्तर दे पाते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर यह है, 14 + 3 × 2, ठीक है, -4 / 2 × 7, ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रैकेट लग रखा है। अब चलो एक काम करो, जल्दी से मुझे बताओ इसका उत्तर कितना होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, कितना होगा? नहीं उसमें चलेगा, ये लीजिए।
चलिए मेरे भाई शुरू करिए, बहुत शानदार बहुत शानदार। ठीक है, बताइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। अब आप लोग बोलेंगे सर सबसे पहले आपने किसे हल करने को कहा था, तो सबसे पहले आपने इसको हल करने को कहा था, तो बाकी चीज़ों को हम एज इट इज़ लिखेंगे। 14 + 3 × 2 -4 डिवाइडेड बाई 2 × 7 हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 7 हमारा 14 हो जाएगा। 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14। सबसे पहले बार को प्राथमिकता देनी होती है, सबसे पहले किसको देना होता है, बार को प्राथमिकता देना होता है। उसके बाद में क्या करना होता है, उसके बाद में मेरे भाई डिवाइड को प्राथमिकता देनी होती है। तो देखिए यहाँ पर ये डिवाइड है मेरे भाई। डिवाइड जब भी मल्टीप्लाई में बदलता है, डिवाइड जब भी किस में बदलता है, मल्टीप्लाई में बदलता है, तो जो भी यहाँ संख्या दी गई है वो अपने आप का उल्टा हो जाती है। जो भी यहाँ पर संख्या दी गई है वो अपने आप का उल्टा हो जाती है। तो 14 का उल्टा कितना हो जाता है, तो 14 का उल्टा 1/14 हो जाता है। 14 का उल्टा मेरे भाई कितना हो जाता है, तो 1/14 हो जाता है। इस बात को स्पेशली आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है। अभी जितने बच्चे उत्तर दे रहे हैं ना, सबका उत्तर गलत आने वाला है, देख लेना। 2 दे रहा है कोई, कोई यहाँ पर जो है 1 दे रहा है, 16 दे रहा है, 8 दे रहा है, सबके उत्तर गलत आएंगे यहाँ पे, क्योंकि सही नियम नहीं पता। फिर से समझा रहा हूँ, पहले बार को प्राथमिकता दो, तो बार के अंदर प्लस है तो प्लस करो, बार के अंदर माइनस है तो माइनस करो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो। अब पूरे इक्वेशन में डिवाइड को प्राथमिकता दोगे, तो डिवाइड तुम्हारा क्या होगा, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो 14/1 जो होता है 1/14 बन जाता है। 14/1 कितना होता है, 1/14 बन जाता है। हम बाकी काम करेंगे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 कितना आएगा, 6। और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, तो -2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद में एडिशन करते हैं, तो हमारा एडिशन हो गया तो 20, 20 - 2/7 आ जाएगा। 7 का 2 गुना 140, और 140 देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो बोलेंगे सर 140 - 2 बटे कितना, 7, यानी कुल मिलाकर 138 बटे कितना होगा, 138/7 होगा। यहाँ पे कितना होगा, तो 138/7 होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप में क्या किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ डिवाइड लगा दिया होगा, यहाँ कुछ और कर दिया होगा, और पता नहीं जैसे तैसे करके आंसर लाए होगे। बट फिर से कह रहा हूँ, वो तरीका सही नहीं है। लोग इसे हल्के में लेते हैं, आप इसे हल्के में मत लेना, ठीक है। आ जाओ, चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, और एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया, मैंने यहाँ पर कहा 2 × 3, ठीक है। ऑफ यहाँ पर कितना हो जाएगा, या ऐसे कह लो यहाँ पे, ठीक है। 2 + 3 ऑफ हमारा कितना हो गया, 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस हमारा हो जाएगा 4 - 3, या 4 - 2 हो गया, इंटू हमारा मान लो 5 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 5 हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर जो है 5 + 3 हो गया, मानो यहाँ पे, या मान लेते हैं यहाँ पर, एक काम करते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2 + 3 हो गया, और इसके ऊपर में बार हो गया। अब मेरे भाई चलो, पूरा का पूरा हमने इसके अंदर में जो है वैल्यू डाल रखा है। हमने यहाँ ऑफ भी रखा है, हमने ब्रैकेट भी रखा है, हमने मल्टीप्लाई भी रखा है, डिवाइड भी रखा है, बार भी रखा है। अब मुझे एक बात बता दीजिए आप यहाँ पर, सर डिवीजन नहीं दिखा। कोई बात नहीं कार्तिक गोस्वामी, नहीं दिखा तो अब सॉल्व करिए। अब इस सवाल को बनाइए आप लोग, कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे। आप बोलेंगे सर इतना आसान सवाल धरती का तो सबसे आसान सवाल यही है, ठीक है। कैसे करोगे आप यहाँ पे, तो बोलोगे सर पहली प्राथमिकता हम यहाँ पर इसको दे रहे होते हैं। अच्छा एक और चीज़, धीरे धीरे आप लोगों की जब रफ्तार बनती चली जाएगी, ठीक है। चलिए आ जाओ, ब्राइटनेस थोड़ा कम करें। चलो एक काम करते हैं, स्लाइड का कलर ही बदल देते हैं ताकि आपको बेनिफिशियल हो जाए। ब्राइटनेस की बात नहीं है यहाँ पे, वाइट बोर्ड पे जब भी यहाँ कराना होता है ना, तो थोड़ा सा जो है वो मतलब कम नज़र आता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए आप लोग, सॉल्व करिए इसे, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, सॉल्व करिए। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, कितना आएगा आंसर, आंसर दीजिए मेरे भाई। बहुत शानदार, किसी का 25 आ रहा है, किसी का 16 आ रहा है, किसी, मैं कर रहा हूँ कॉल। बताइए जल्दी बताइए, कितना आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे 25 बता रहे हैं, कोई 26 बता रहा है, कोई 19 बता रहा है।
ठीक है, देखो सारे टाइप्स को हम लोग सीखेंगे, तसल्ली से सीखेंगे, प्यार से सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। कोई भी टाइप ऐसा नहीं है कि जो हम लोग ना सीखें। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोलोगे सर देखिए सबसे पहले हम इसको प्राथमिकता देना है। एक सेकंड रुकिए। तो मेरा यहाँ पर क्या कहना है, तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि देखिए काफ़ी सारे इक्वेशंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट हमें जो ध्यान रखना है वो सबसे पहले किसका ध्यान रखना है? तो सबसे पहले ये। और धीरे धीरे जब काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो हम एक ही जगह पर तीन चार जगह जो है तीन चार स्टेप लगा लेंगे। जैसे अभी मैं आपको ये सवाल थोड़ा सा जो है एक एक करके एक एक स्टेप तोड़ के बताऊंगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसी के अंदर में हम काफ़ी स्टेप्स तोड़ देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे वो समझो। तो सबसे पहले हम यहाँ बोलते हैं 2, फिर हो जाएगा हमारा 3, फिर हमारा ऑफ, फिर हमारा हो जाएगा 7, प्लस हमारा हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा *2, फिर हो जाएगा डिवाइड। सबसे पहले इसको हल करना है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब किसी के मन में क्या आएगा कि यार इसको तुरंत डिवाइड कर दे, मत करना। ठीक है, याद रखना यहाँ पर बोर्ड मास में सबसे पहले वी आता है, फिर ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ आता है, फिर डी आता है, फिर एम आता है, फिर ए आता है, फिर एस आता है। ये तो हमने कर लिया। अब हम ब्रैकेट देखते हैं। ब्रैकेट कहाँ पर मौजूद है? तो ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद है। तो पहले हम किसको काम करेंगे मेरे भाई? तो ब्रैकेट को काम करेंगे। पहले सीख लो टॉपिक को, रफ्तार हम बनवा देंगे। रफ्तार मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं रफ्तार बना दूंगा। ठीक है, 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 × 5 5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट भी हो गया। ब्रैकेट के बाद किसको प्राथमिकता देनी है? ऑफ को। और ऑफ का मतलब होता क्या है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर 2 हो गया, 3 ऑफ 7, 3 ऑफ 7 हमारा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस हमारा 2 × 5 डिवाइडेड बाई 5 होगा। अब बोलोगे सर हमने ऑफ भी कर लिया। अब ऑफ के बाद हम क्या करेंगे? डिवीजन। ऑफ के बाद क्या करेंगे? डिवीजन। तो हम बोलेंगे सर हम इसे डिवाइड करते हैं। तो हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 21 + 2 हमारा, 5 को 5 से डिवाइड करो, 5 को 5 से डिवाइड करो तो हमारा कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिवीजन का भी काम हो गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सर कहाँ मल्टीप्लाई मौजूद है? यहाँ पे। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सबको जोड़ दो। 21 और 2 23 और 2 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा? 25। करेक्ट आंसर कितना होगा? 25। तो पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा कर करके लय बनाइए अपने अंदर में कि मुझे पहले तो सही उत्तर लेके आना है। उसके बाद में हम स्टेप्स को कैसे उड़ाना है वो हम सारा सिखा देंगे। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। ठीक है, चलो फॉर्मूला बुक में बहुत अच्छे तरीके से हमने सारी बातें बता रखी हैं, तो आप वहाँ से भी रिवीजन करोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा समझने को सारी बातें। जैसे अभी हम फॉर्मूला बुक आपको देखें, अभी एक बच्चा कह रहा था, तो नई वाली जो फॉर्मूला बुक है हमारी उसमें जो है हमने और अपडेट कर दिया है। देखो इसकी सेकंड एडिशन की 2 प्रिंट थी। पहली प्रिंट तो अभी आप लोगों को मिल रही है। जब इसकी मैंने सेकंड प्रिंट आउट करवाई है तो उसमें मैंने और बेहतर कर दिया है सिंप्लीफिकेशन को लेके। तो आज से हफ्ते 10 दिन के बाद अगर कोई बच्चा किताब को ऑर्डर करेगा ना, तो उसको जो मेरे भाई मिलेगा कंटेंट वो नेक्स्ट लेवल का कंटेंट होगा। सिंप्लीफिकेशन को मैंने और सुधारा है। सेकंड एडिशन के अंदर में ही मैंने काफ़ी सारे बदलाव कर दिए हैं। जैसे अभी आप लोगों को फॉर्मूला बुक का सेकंड एडिशन आ रहा है, उसको थोड़ा और बेहतर किया सेकंड वाली प्रिंट में। ठीक है, तो मिलेगा आपको सारी बातें। पहले आप मेरी क्लास पर फोकस करो जो हम पढ़ा रहे हैं। आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। थोड़ा सा बड़ा डेटा लेते हैं, थोड़ा जिगरा बड़ा रखते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि सर 123 हो गया, इसमें हमने जोड़ा है 37 को, उसको हमने डिवाइड किया। 37 ना करके एक काम करो, 111 को। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ में? 37 के साथ में। ठीक है, उसके बाद हमने मानिए यहाँ प्लस कर दिया है, और यहाँ पर हम 24 को कर रहे हैं मल्टीप्लाई किसके साथ में? 2 के साथ में। और यहाँ माइनस कर रहे हैं 3 हम, या माइनस कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 माइनस कर रहे हैं। इसके ऊपर में ब्रैकेट विनिकुलम लगा हुआ है और इनके ऊपर में ब्रैकेट लगा हुआ है। अब मेरे भाई थोड़ा कैसे करोगे आप? यहाँ पर देखो ये 111 है और यहाँ पर एक काम करते हैं, 111 की जगह हम यहाँ 222, ये 222 ले लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ इसको हल करके कि तुम्हारा उत्तर कितना आएगा? ठीक है, मैंने ब्रैकेट यहाँ लगा दिया और मैंने बारिश के ऊपर में लगा दिया। अब उत्तर बताइए कैसे होगा, क्या होगा? आप कोई भी फॉर्मूला बुक लेंगे, सेकंड एडिशन क्या फॉर्मूला बुक लीजिए, बस मेरे भाई उतना काफ़ी हो जाएगा। ठीक है,
समझिए। चलिए बताइए कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। आप कह रहे हैं सर 33 33 33। चलिए बहुत शानदार। कुछ बच्चों का 33 उत्तर आ रहा है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना होता है? वी के ऊपर में। फिर उसके बाद किस पे करना होता है? तो बोलोगे सर वी हो गया और तब जाकर हमारा बॉड मास हो गया। वी हो गया तब जाकर हमारा बॉड मास हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ वी, विनिकुलम का मतलब होता है बार। अब देखो यहाँ बार बच्चों कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पर आ रहा है। तो पहले ये वाला काम करोगे। तो पहले ये वाला काम करोगे तो अब थोड़े स्टेप्स को कम करना शुरू करो। तो जब ये वाला काम करोगे मेरे भाई तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। एक ही साथ कई सारे स्टेप आप लगा सकते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर में। हर बार जरूरी नहीं है एक बार में एक ही काम करना है, ऐसा नहीं है। अब आपने वी को सॉल्व कर लिया। अब वी के बाद देखो ब्रैकेट कहीं पर आया है तो बिल्कुल ब्रैकेट यहाँ पर आया, तो इसको भी सॉल्व कर लो मेरे भाई। इसको सॉल्व करोगे तो 222 और यहाँ 131 यानी 333 आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट भी आपने सॉल्व कर लिया। क्या ऑफ का कहीं पर भी जिक्र है? तो बोलोगे नहीं है। तो ऑफ का जिक्र ही नहीं है। डिवीजन का जिक्र है? तो हाँ जी है, तो हम डिवीजन करेंगे। अब डिवीजन के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। जैसे मानो 333 हो गया, डिवाइड किया हमने किसके साथ में? 37 के साथ में, प्लस हमने किया 24 हो गया, और इनटू हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब देखो एक बार में हमने दो स्टेप निकाल दिए। एक बार में हमने यहाँ पर क्या किया? दो स्टेप हमने निकाल दिया। ठीक है। अब उसके बाद में हम डिवीजन भी करेंगे। यहाँ पे एक तरफ डिवीजन होगा, एक तरफ मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो 963 का 3, 6 हाथ में 9 के 27, ये इसको 9 बार में डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। एक तरफ डिवीजन भी है, एक तरफ मल्टीप्लिकेशन भी है, क्योंकि बीच में जो ऑपरेटर है वो प्लस का है। तो एक तरफ आप डिवाइड करो, फिर ये प्लस अपना प्लस के जगह पर ही रहेगा, और एक तरफ आप मल्टीप्लाई भी करो, ये भी हो जाएगा। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो प्लस या माइनस का ऑपरेटर होता है वो इक्वेशंस को बांट दे रहा होता है। ठीक है। एक तरफ आप यहाँ डिवाइड कर सकते हैं और एक तरफ आप यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो काम आप दो स्टेप में करेंगे उसको एक ही बार में कर लीजिए। तो जब आप उसको एक ही बार में कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो, जब 37 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ ये 9 बार में काटेगा। 24 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाएगा। बीच में हमारा क्या है? तो प्लस है। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद में अगला कदम हम यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 24 + 9 हमारा कितना होगा? 33, और ये हमारा सर होगा करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा। तो धीरे धीरे बड़े प्यार से, मध्यम से हम अपनी रफ्तार भी बढ़ाएंगे। पहले हम कंसेप्ट भी समझेंगे और फिर उसके बाद हम रफ्तार भी बढ़ाएंगे। ठीक है। आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल सबसे पहले हम आपको करवाते हैं आज से 2 महीने पहले का क्वेश्चन एक। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया द वैल्यू ऑफ इतना इज, और ये सीपीयू का प्यारा सा सवाल है। देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। एक बच्चा कह रहा है मतलब फिर से सेकंड एडिशन की बुक खरीदनी पड़ेगी। नहीं नहीं विनय कुमार यादव, ऐसा नहीं है यार, दो चार पन्ने बदले हैं, बस छोटी छोटी चीज़ें अपडेट की हैं, थोड़े से करेक्शंस किए हैं किताब में, और कोई यहाँ पर जो है मैंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है। नहीं लेनी पड़ेगी आपको फिर से। ठीक है। आ जाइए चलिए, तो यहाँ पर हम इस पूरे के पूरे इक्वेशन को एक बार लिखते हैं अपने हाथों से ताकि समझ में आएगा आपको। तो पहले एक 11 है, उसके बाद में इंटू एक 11 है, फिर उसके बाद में प्लस है, फिर एक 11 है, फिर उसके बाद डिवाइड है, फिर एक 11 है, फिर माइनस एक 11 है, इंटू हमारा एक 11 है, फिर उसके बाद प्लस हमारा एक 11 है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्लस एक 11 है, फिर उसके बाद इंटू एक 11 है, फिर माइनस एक 11 है, फिर माइनस एक 11 इंटू एक 11 है हमारा। टोटल काउंट कर लो, 11 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने बिल्कुल सही लिखा है। अब मैंने आपको क्या कहा, तो मैंने आपको कहा कि भाई देखो, हम एक बार में कई सारे स्टेप लगा सकते हैं। हमारा जो मेन बॉड मास होता है वो हमारा वी बॉड मास होता है। क्या होता है? वी बॉड मास होता है। वी बॉड मास में पहले हम यहाँ विनिकुलम को प्राथमिकता देते हैं, जो कि कहीं पर भी नहीं है, तो ये चेक हो गया। फिर ब्रैकेट, जो कि कहीं पर भी नहीं है, चेक हो गया। फिर ऑफ, कहीं पर भी नहीं है, चेक हो गया। डिवीजन, बिल्कुल मेरे भाई डिवीजन है। तो अगर डिवीजन मेरे भाई जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर लगे हाथ कर दो। तो यहाँ पर बोलोगे सर देखो यहाँ डिवीजन है, तो लगे हाथ यहाँ डिवाइड कर दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 11 डिवाइड करेगा 11 को, कितना आएगा? तो 1 आएगा। ठीक है, डिवीजन भी चेक हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन, जहाँ जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और उसके आगे प्लस माइनस है, जहाँ जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और उसके आगे प्लस माइनस है, तो आप मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आगे पीछे प्लस माइनस होना चाहिए। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इसके मेरे भाई आगे प्लस है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई एक ही बार में कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। उसी तरीके से देखो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इसके आगे प्लस और माइनस है, तो ये आराम से एक ही बार में कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे भाई कहाँ है? तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इसके आगे प्लस या माइनस है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। मैं बाकी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ एक साथ मैं कई सारे स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस है, तो वो हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर आप लोग? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो मेरे भाई बता दीजिए। तो हम यहाँ पर कैसे कैसे किया हमने वो समझते हैं। 121 आ गया, फिर प्लस है बीच में तो प्लस आ गया, फिर यहाँ 1 आ गया, फिर माइनस है तो माइनस आ गया, 121 आ गया, प्लस हमारा कितना हो गया? 11 हो गया, प्लस हमारा 121 हो गया, फिर उसके बाद माइनस का 11 हो गया, फिर माइनस 121 हो गया। ठीक है, हमने एक बार में काफ़ी सारे स्टेप कर दिए, हमने एक ही बार में सारा कुछ चेक कर लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, कहीं पर भी पूरे सीरीज में ना यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, तो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही साथ किया जा सकता है। इसमें कोई प्राथमिकता नहीं देनी होती, पहले प्लस करो फिर माइनस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, साथ के साथ हो सकता है। तो 121 से तुम्हारा 121 खत्म, 121 से तुम्हारा 121 खत्म, 11 से तुम्हारा 11 खत्म। उत्तर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो प्लस और माइनस में कोई बहुत बड़ा प्रायोरिटी किसी को नहीं देना होता, दोनों साथ के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्या कहा गया पढ़िए। आइए, मेरे पढ़ाने के बाद आज एक बार दोबारा से शीट जो है सारी देख लेना, और बेहतर समझ में आएगा। अब ये जैसे मान लो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे सर हम जब भी ऐसा सवाल देखेंगे तो हमको याद आएगा क्या? वी बॉड मास। क्या आएगा सर? वी बॉड मास। यहाँ पर कहीं पर भी विनिकुलम है, कहीं पर भी विनिकुलम का मतलब छत दिख रहा है, बार दिख रहा है? नहीं, ये चेक हो गया। ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटू ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझला वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में आप यहाँ पर मुझे बताओ कौन सा ब्रैकेट लोगे? छोटू ब्रैकेट। छोटू ब्रैकेट कहाँ पर है? ये रहा छोटू ब्रैकेट। अब इस छोटू ब्रैकेट के अंदर में मानो कई सारी चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उसके अंदर में क्या करोगे? जैसे इस छोटू ब्रैकेट के अंदर में माइनस भी है और डिवाइड भी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या करोगे पहले। क्या पहले 16 में से 55 को घटाओगे, या पहले 55 को 5 से डिवाइड करोगे, यानी माइनस करोगे डिवाइड करोगे? खुद बताओ क्या करोगे मेरे भाई? तो बोलोगे सर हम यहाँ पर जो है पहले डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट के पहले कौन आता है? डिवाइड आता है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे सर। तो पहले आप यहाँ पर देखिए सबको भूल जाएंगे, पहले आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करेंगे। 55 को जब 5 से भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा, यहीं पर 11 लिख लिया करो। कई सारे स्टेप्स पेपर के दौरान में, जैसे मानो तुम पेपर दे रहे हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का, जो भी पेपर है, आप जब पेपर दे रहे हैं ना, तो वहां से 2-4 स्टेप छांट के पहले ही लेके चली आइए अपने पास में। ये समय बचाने की महानता होती है, बहादुरी होती है, और औरों से कम समय के अंदर में आप इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, एक एक स्टेप मत लिखिएगा पेपर से यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ माइनस। अब आपने कहा सर हम ये वाला कहानी तो हम हल कर रहे होंगे, हमारा इसका इसके साथ में कोई वास्ता नहीं है। बहुत लोगों को क्या लगता है? डर लगता है, अरे नहीं नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर बाद में क्यों करेंगे? क्यों करोगे भाई तुम ऐसा? ये बताओ, क्या तुम एक साथ कई सारे स्टेप नहीं कर सकते हो? बस मुझे इतना जवाब दे दो, कर सकते हो ना? तो जब एक साथ कई सारे स्टेप कर सकते हो तो करो यार। ये जो है तुम्हारा पूरा का पूरा ब्रैकेट माइनस के साथ अलग कर दिया गया है, तो जब भी ये प्लस और माइनस के साथ अलग कर दिया जाए तो वो एक ग्रुप बन गया। उसके बाद में ये भी जो है तुम्हारा एक माइनस के साथ अलग हो चुका है, तो ये एक तुम्हारा अलग ग्रुप बन गया।
ये एक अलग ग्रुप बन गया है। इस ग्रुप को अलग सॉल्व करो, इस ग्रुप को अलग सॉल्व करो, क्योंकि ये किसके साथ सेपरेट है, माइनस के साथ में। तो वही बात है कि हम जब भी कोई भी पूरा का पूरा ग्रुप प्लस या माइनस के साथ सेपरेट हो जाता है, इस ग्रुप को अलग हल करते हैं, इस ग्रुप को अलग हल करते हैं, इसका इसके साथ में कोई वास्ता नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ छोटी छोटी बातें बताई, मैंने पहले क्या किया, तो सबसे पहले मैंने इस माइनस के साथ बांट दिया, इस माइनस के साथ बांट दिया कि ये एक अलग ग्रुप बन चुका है, और ये मान लेता हूँ मैं अपने मन में एक अलग ग्रुप बन चुका है। इस ग्रुप को हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, 16 लिखूंगा, ये लिखूंगा माइनस 5 डिवाइड करेगा 55 को, 5 11 बार में, तो ये 11, ये एक अलग ग्रुप हो गया मेरा भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो पहले डिवाइड होगा कि पहले ऑफ होगा, तो ऑफ होगा। 4 ऑफ 3, तो 4 ऑफ 3 मेरे भाई कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 96 है तो 96 लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड है तो हम यहाँ डिवाइड भी लिखेंगे, 4 ऑफ 3 का मतलब 12 है तो हम वो भी लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस भी करेंगे, 16 माइनस 5 कितना, 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वो भी लिखेंगे। 12 इसको कितनी बार में भाग करेगा, तो बोलोगे सर देखो 12 इसे 8 बार में भाग करेगा, तो 8 माइनस 5। ठीक है, यानी 5 हो जाएगा माइनस 8 में से 5 गया 3, और 5 माइनस 3 हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा का होना प्यार है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सी पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, चंपक चाचा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। तो हम एक साथ कई सारे स्टेप कर सकते हैं, थोड़ा अगर आप अपने अंदर रफ्तार लेकर आते तो आप यहीं पर बोल देते कि 55, देखो बिना कलम उठाए 55 को 5 से भाग करोगे 11 आएगा, 16 में से 11 को मेरे भाई माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। ये पूरा ग्रुप का आंसर कितना है, 5 है। अब यहाँ देखो 4 इंटू 3 12, 12 से डिवाइड करेगा 8 आएगा, 8 माइनस 5 3 आएगा, और 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप कई सारे स्टेप्स को एक एक साथ करना शुरू कर दो, साथ में लपेटेंगे। आ जाओ चलो मेरे भाई, तीसरा सवाल ये आपके सीजल का है और 2023 का है। और मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जब भी कोई पूरा का पूरा ग्रुप, पूरा का पूरा गुच्छा प्लस या माइनस के साथ में सेपरेट हो जाता है, तो उस पूरे ग्रुप को हम एक साथ उठा के रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा सर बॉड मास, वी बॉड मास, वी बॉड मास में सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ किसको देंगे, बार को। कहीं पर क्वेश्चन में बार है, नहीं है, चेक हो चुका है। ब्रैकेट, कहीं पर ब्रैकेट है, नहीं है, चेक हो चुका है। ऑफ, बिल्कुल ऑफ है। तो जहां जहां पर ऑफ है पहले उसको लपेट लो। जैसे 3 ऑफ 2 है, तो 3 ऑफ 2 का मतलब कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, लिख लो। और कहीं पर ऑफ है, यहाँ पर ऑफ है, 18 ऑफ 2 का मतलब 36 हो जाता है, वो उसे लिख दो मेरे भाई यहाँ पे। और उसके बाद ऑफ भी हमारा चेक हो गया। अब डिवाइड हम चेक करेंगे, जहां जहां पर डिवाइड है। तो जहां जहां पर डिवाइड है तो मेरे भाई देखो इस सवाल को थोड़ा सा यहाँ पर जो है अब डिवाइड चेक करेंगे, मल्टीप्लाई चेक करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए डिवाइड है, आप लगे हाथ एक ही साथ डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अब ये आपको है ना 3 ऑफ 2 नहीं दिखना चाहिए, अब ये 3 ऑफ 2 नहीं दिखना चाहिए, कितना दिखना चाहिए, 6 दिखना चाहिए। तो 18 को डिवाइड करो 6 से, कितना आएगा, 3 आएगा, लिखो यहाँ पे। इंटू तुम्हारा कितना है, 5 है, तो मेरे भाई वो लिख दो। प्लस यहाँ पर क्या है, अब मेरे भाई देखो यहाँ पर फिर सेम ये ऑफ वाला पार्ट तुम मत देखना। 72 को डिवाइड करो 36 से, 72 को डिवाइड करो कितना, 36 से, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 लिखो। इनटू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस। अब यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ पे 4 को डिवाइड करना है 8 से, पहले डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करना है 8 से, तो क्या करेंगे, आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो सर 4 और डिवाइडेड बाई 8, हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। या कहीं पर अगर आप डिवाइड नहीं कर पाते हैं, आपकी स्थिति नहीं बन पाती है डिवाइड करने की, तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि सर हम 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में, देखो ये 4 है रहेगा, डिवाइड तुम्हारा बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, 8/1 बदल जाएगा 1/8 में, 8/1 बदल जाएगा 1/8 में, तो ये 1/8 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो हम एक साथ कई सारे स्टेप्स को जो है हम करते चले जा रहे हैं। जैसे हमने ऑफ दे के वहीं निपटा दिया, फिर उसके बाद लगे हाथ डिवाइड भी कर दिया, फिर ऑफ दे के वहीं निपटा दिया, लगे हाथ डिवाइड भी कर दिया। यहाँ डिवाइड करने के एबल में नहीं थे तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। यही छोटी छोटी कला जो है वो आप लोगों के अंदर में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा मैंने क्या कहा, जो चीज़ प्लस के साथ सेपरेट हो जाए उसको ग्रुप बना लेना अपना, कि ये सारे आपस के ग्रुप हैं। ये सारे क्या हैं, तो सारे के सारे आपस के ग्रुप हैं। अब कैसे होगा, 3 इंटू 5 तुम्हारा 15 हो जाएगा, 2 इंटू 3 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 और 2 8 से तुम्हारा 8 खत्म मेरे भाई 1 हो जाएगा, 15 6 21 में से 1 चला गया तो कितना आएगा, 20 आएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो, एक होता है कि हम खुद सॉल्व कर लें और दूसरा होता है कि हम बच्चों से सॉल्व करवा दें। तो मेरा मानना ये है कि हमने खुद सॉल्व करके तो सिलेक्शन ले लिया, इंस्पेक्टर बन गए थे। अब आपको चूंकि बनाना है तो ये कला आपके अंदर डेवलप करनी होगी, और आपके अंदर करनी होगी, इसलिए हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हम इतना बना रहे हैं। तो सीखिएगा। लोग कहते हैं सिंप्लीफिकेशन में कोई ट्रिक नहीं लगता, मैं कहता हूँ हर जगह लगता है, सिखाने वाला चाहिए, बस वो वाली बात है। ठीक है, आइए अब जैसे ये सीजल का आपका ये क्वेश्चन है, अगर हम आपकी जगह स्क्रीन पर होते, कंप्यूटर स्क्रीन पे, हम इतना कुछ नहीं करते। हमें सबसे पहले हमारे माइंड में क्या रहता? तो वी बॉड मास रहता। क्या रहता? वी बॉड मास रहता। अब वी बॉड मास की अगर हम बात करें तो विनिकुलम। कहीं पर बार है छत के ऊपर में, मतलब कोई भी यहाँ इक्वेशन के ऊपर में छत है, बोलोगे नहीं गुरुजी छत नहीं है, तो मत करो मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट देखो तो बोलोगे हाँ सर ब्रैकेट है। अब ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, किसको सॉल्व करोगे? तो पहले ब्रैकेट वाले को। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो। यहाँ पे ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे तो 11 × 9 कितना आएगा? 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 99 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो मेरे भाई बता दो। नहीं है मेरे भाई। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है ब्रैकेट के बाद में ऑफ, ऑफ कहीं पर भी है? नहीं है। फिर उसके बाद में डिवाइड, डिवाइड है। डिवाइड कहाँ पर मौजूद है? तो डिवाइड मेरे भाई यहाँ पर भी एक मौजूद है, और डिवाइड आपका यहाँ पर भी मौजूद है। तो जहाँ जहाँ डिवाइड मौजूद है, एक ही साथ दोनों जगह डिवाइड मार दो, तुम्हारा 1% का नुकसान नहीं होगा। ये जो डिवाइड है ना, आप यहाँ पर इसको करो, और यहाँ जो डिवाइड है आप इसको भी मेरे भाई करो यहाँ पे। तो जैसे मानो कि आप यहाँ पर अब 11 × 9 को नहीं जानते हो, सीधा 99 को जानते हो, आप एक ही साथ डिवाइड कर सकते हो। ये मत सोचो नहीं सर पहले इस ब्रैकेट को हल करिए फिर जो आएगा तब इसको करिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ पर कर सकते हो। हालांकि एक छोटा सा बात आपको ध्यान में रखना होगा, इस डिवाइड को अभी नहीं करोगे, इस डिवाइड को रोको पहले। यहाँ पे इस डिवाइड को पहले नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर इस डिवाइड को करना। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का केस बड़ा खतरनाक केस बन जाता है। तो हम यहाँ पर ये 2.5 रहने देंगे, इनटू हम यहाँ पर करेंगे, इस डिवाइड को रोक देंगे, यहाँ पर अभी कुछ नहीं करेंगे। 144 हो चुका है, डिवाइडेड बाई 198 हो चुका है, नहीं करेंगे डिवाइड, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। इनटू हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर देखिए ये हमारा 121 है, उसके बाद मल्टीप्लाई हमारा 81 के साथ में है, अब इसको डिवाइड करना है 99 के साथ में। 99 डिवाइड कर ही नहीं सकता इसको, तो ये डिवाइड बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, और जब डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में बदलेगा तो 99 जो होगा वो 1/99 हो जाएगा। ब्रैकेट वाले केस में यहाँ पर ये रहता है कि हम एक साथ 3-4 चीज़ों को हल नहीं कर सकते हैं। पहले एक ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर दूसरे को हल करेंगे, फिर तीसरे को हल करेंगे। अगर आप ब्रैकेट वाले केस में एक साथ 3-4 चीज़ों को हल करने चले गए कि हम इधर का अलग कर लेते हैं, इधर अलग कर लेते हैं, इधर अलग कर लेते हैं, आपका उत्तर गलत आएगा। वैसा नहीं करना है। ठीक है, यही छोटी छोटी बातों का जो है वो आपको ध्यान में लेके चलना है। तो जैसे मान लो ये पूरा हो गया हमारा पार्ट, अब इस पार्ट को ज़रा हम देखते हैं कैसे डील आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 9 से कटेगा 9 बार में, 9 से कटेगा 11 बार में, 11 से कटेगा यहाँ पर 11 बार में, 11 × 9 कितना हो जाएगा? तो 99 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2.5 इंटू, ठीक है, 144 हो जाएगा मेरे भाई, डिवाइडेड बाई कितना? तो डिवाइडेड बाई 198। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर इंटू जो है 11 × 9 हमारा कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अब बहुत बच्चों के मन में यहाँ पर क्या रहता है? उनके मन में रहता है कि पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड कर देना। बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा मेरे भाई नहीं करेंगे। आप यहाँ पर जो है पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद तब जाकर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हम बोलेंगे सर 2.5 हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 144 हो जाएगा। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो जो उसके बाद वाली संख्या होती है वो अपने आप को उल्टा कर देती है। तो 198 का उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, और इंटू हमारा कितना रहेगा? 99। अच्छा, एक चीज़ मन में जो ख्याल रहता है लोगों के वो ये रहता है कि अगर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये दोनों टर्म नीचे चले जाएंगे। भाई दोनों क्यों नीचे जाएंगे यार, ये बताओ मुझे। डिवाइड के बाद वाली संख्या ही नीचे जाएगी, सिर्फ उसी के साथ में वो बदलाव होना है, उसके पड़ोसी के साथ में वो नहीं होना है। तो सिर्फ यही संख्या हमारी नीचे जाएगी बस। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 99 से हम काटे हैं कितनी बार में? 2 बार में, और 2 से काटे हैं कितनी बार में? तो 72 बार में। यानी यहाँ पर 2.5 इंटू 72 करना है। 2.5 का मतलब कितना गुना? 2.5 गुना। तो 72 का 2 गुना 144, और 72 का आधा 36। 144 और 36 कुल मिलकर बनेंगे हमारे 180 यहाँ पे।
तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो 180 है। बाकी आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप साइड में ले जाकर ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2.5 × 72, ये हमारा नीचे 10 चला जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 2 से 36 बार में, और 36 का 5 गुना 180 आप ऐसे भी लिख सकते हो। कोई परेशानी की बात नहीं है दोस्त, यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, समझ गए आप यहाँ पे? बताइए। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलो, अब अगला सवाल का उत्तर देखते हैं, कौन बच्चा सबसे पहले दे पा रहा है। यकीन मानो सिंप्लीफिकेशन में मजा आ जाएगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा। अब यहाँ देखो दोस्त, बोलोगे कि सर देखो, हम सवाल को देखते बॉड मास ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमें कहीं पर भी जो है वी नहीं मिला है, छोड़ दो, ब्रैकेट मिल गया। अब ब्रैकेट मिल गया यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट मिल गया मेरे भाई, तो कहानी कुछ इस प्रकार हो सकती है कि देखिए ये 325 है तो ये आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 276 है, देखो ब्रैकेट मिल गया तो सबसे पहले किसके पास चलेंगे, छोटू ब्रैकेट के पास चलेंगे। इससे पूछेंगे हाँ भाई क्या हाल है, बोलेगा राम राम बढ़िया भाई। यहाँ पर देखो क्या होगा, 83 होगा। अब 83 में से माइनस करना है किसको, ये पूरा, पहले माइनस होता है मल्टीप्लाई होता है, बोलोगे पहले मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 15 × 4 हमारा 60 होता है, तो इसको काट के इसके जगह पे कितना लिख दो, 60 लिख दो। इसको काट के कितना लिख दो मेरे भाई, इसके जगह पे सीधा सीधा 60 लिख दो यहाँ पे। अब थोड़ा सा अगर आपका दिमाग तेज है, आप मेरे साथ अगर चलना चाहते हैं, बिना कलम उठाए बनाना चाहते हैं, तो देखिए 4 × 15 60 होता है, 83 में से हम 60 घटाएंगे 23 आ जाएगा, ठीक है। 9 × 9 81 होता है, 81 में हम 23 को जोड़ेंगे, 81 में 23 को जोड़ेंगे 104 होगा, ठीक है। 150 माइनस 104 46 आएगा मेरे भाई। फिर इसको जब आप 46 से डिवाइड करोगे तो 6 बार में कटेगा, 325 और 6 331, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो मैंने क्या कहा कि रफ्तार अपनी इतनी बना लो कि कलम तक उठाने की आवश्यकता ना पड़े और सवालों को विद इन सेकेंड्स बना पाओ। ये रफ्तार हमने अपने पेपर में बनाया था। 9 मिनट में CHSL का मैथ्स का पेपर हम खत्म किए थे, 9 मिनट में सीजीएल का हम मैथ्स का पेपर जो है वो खत्म किए थे, और बाकी 51 मिनट में हमने तीनों लगाए थे। क्यों? धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते रफ्तार इतनी बना ली कि उसके बाद हम सवालों को बिना पेन उठाने बनाना शुरू कर दिया। अभी कुछ देर पहले बनाना कैसे आपको वो समझ में नहीं आ रहा था, और अभी हम आधे घंटे के सेशन के बाद आपको ये सिखा रहे हैं कि बिना कलम उठाए कैसे बनाओ। तो फर्क है, तो समझिए यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी बातों को जानना है। अब चलिए लिखते हैं यहाँ पर, अब हम लिख के थोड़ा समझते हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चे कम समझ पाए उनको फ़ायदा हो जाए। तो 325 हो गया, यहाँ 276 हो गया, और उसके बाद हमने डिवाइड किया है, ये 150 है तो हम 150 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा, 9 × 9 है मेरे भाई यहाँ पे। अब देखो 83 माइनस 60, तो 83 में से 60 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 23 आ जाएगा, सीधी सीधी बात है यहाँ पे। अब आ जाओ, 325 का हम लिखेंगे ही लिखेंगे, 276 हम लिखेंगे ही लिखेंगे, डिवाइड यहाँ पे, ये हमारा 150 हो जाएगा। 9 × 9 81, 81 में 23 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, ठीक है। फिर 325 है, फिर प्लस है, फिर 276 है, और ये डिवाइड है। 150 में से 4 चला गया, हो जाएगा 46। 46 नहीं से कितनी बार में काटेगा, 6 बार में, तो बोलेंगे 325 हो गया, और प्लस यहाँ पर कितनी बार में काटा है, 6 बार में, तो हमारा उत्तर होगा 331। कितना होगा, 331, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इतना अच्छा पढ़ाते हो सर कि टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता, पता चलने भी नहीं देंगे। चलो आ जाओ यहाँ पर, चलो इस सवाल को बनाओ, मेरे साथ बनाओगे बिना कलम उठाए। मैं ऑफलाइन में बच्चों को ऐसे ही सिखाता हूँ, मैं एकदम ऐसे रख दूंगा पॉकेट में पेन, सबके रखवा दूंगा मैं,
बाहर ही नहीं आना चाहिए किसी का पेन। हाथ इसे फोल्ड करो और तब दिमाग लगा के सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन कोशिश तो रहेगी। हम हो सकता है अपने रिजल्ट तक ना पहुंचे, लेकिन उसके आखिरी पड़ाव तक तो पहुंच गए। और धीरे धीरे कर करके ऐसे स्टेप आएंगे। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए। तो मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ कि मेरे पास एक अलग ब्रैकेट यहाँ है, एक ब्रैकेट वहाँ पर है, फिर बाद में हमारा 2p वाला कहानी है। तो अगर हम पहले इस ब्रैकेट को देखते हैं तो ये हमारा 72 नीचे चला आएगा। 48 × 3 हो जाएगा, 12 से 4 बार में, आज ऐसे समझ लो 24 का 2, 24 का 3, 3 हमारा 3 को खत्म कर देगा, 2 यहाँ से बचेगा। ठीक है, यहाँ से 2 बचेगा, ये दिमाग में एक ब्लॉक में फिट कर लो तुम वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर तुम्हारी कहानी क्या होगी, 40 - 32 8 होगा। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, यहाँ थोड़ा सा जो है 16 होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या होना चाहिए मेरे भाई, 16 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 16 होगा तो बात बनेगी, नहीं होगा तो नहीं बनेगी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 8 हो गया है, ये हमारा 8 8 खत्म करेगा, 15 - 10 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 5, 2 - 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 3 हो जाएगा और ये हमारा 3 है, 6 हो जाएगा। 2p का मान 6, 2p का मान 6, p का मान 3, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, एकदम इसे हाथ फोल्ड करके रखना है, नहीं बनाएंगे भाई, इसे एकदम फोल्ड करके चलेंगे यहाँ पे और 3 सॉल्व करके लेके आएंगे। बच्चा कह रहा है साइड कट रहा है, कैमरा है ना बहुत बकवास है, बहुत बदतमीज कैमरा है। ठीक है, काहे सर आप ऐसे करते हैं बताइए। नहीं कट रहा है, कैसे नहीं कट रहा है, यहाँ दिख रहा है कट रहा है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करिए। रुक जाइए बच्चों, हम 2 मिनट में कैमरा सेट कर देते हैं। हमारे एक सर हैं, सिर्फ महिला मित्र के साथ लगे रहते हैं, आजकल ध्यान कम हो गया है उनका। ठीक है, ठंडी का दिन आ गया है, कंबल ओढ़ लेंगे, बात करते रहेंगे फोन पे। चलिए देख लीजिए, आप लोगों का पूरा फ्रेम सेट हो चुका है, 3 आंसर आ गया भाई। चलो, अब यहाँ पर हम समझाते हैं कि हमने 3 आंसर कैसे लेकर आए, सारी बातें एक एक पॉइंट हम आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ उड़ा के छोड़ दिए, बिल्कुल भी नहीं, समझाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 48 किया है, उसको हमने डिवाइड किया है 72 के साथ में, उसको हमने गुना किया है 3 के साथ में। ये एक अलग ग्रुप है, अलग कम्युनिटी है, इसको नहीं छेड़ेंगे। दूसरा हमारा ग्रुप कौन सा है, तो 15 हो गया, डिवाइड करेंगे हम 8 के साथ में और इंटू करेंगे, हमारा 40 - 32 हमारा हो जाएगा। ये एक अलग ग्रुप है, इसको अलग रखो यहाँ पे, माइनस हमारा 10, ये एक अलग ग्रुप हो गया, ये पूरा एक अलग ग्रुप हो गया। ठीक है, फिर उसके साथ हमारा किया गया है प्लस का 2p और ये बोला गया है मेरे भाई 6 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे। अब आ जाओ मेरे भाई, हल करते हैं यहाँ पे। तो हल करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है और बाकी सारी बातें अलग है। अगर आप यहाँ हल करते हैं तो 48 होगा मेरे भाई, जो डिवाइड में मेरे भाई मल्टीप्लाई में जब बदलता है उसकी बाद वाली संख्या अपने आप का उल्टा हो जाती है, 72 का उल्टा 1/72 होता है। इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं अभी आप लोगों के लिए। उसके बाद में यहाँ देखिए तो 15 हो गया, डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना हो गया, 8 हो गया। पहले ये ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को महत्व देना है। तो 40 में से 32 घटाओगे तो 8 आएगा, माइनस कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2p और बराबर होगा 6 को 2 से डिवाइड करने पे 3 आता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, बोलोगे सर देखो 24 से काटोगे तो 2 बार में और 24 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, ये पूरा ब्रैकेट का मान कितना आ गया, 2 आ गया। माइनस यहाँ पर समझना, 15 है तो 15 लिखो। डिवाइड को जब तुम मल्टीप्लाई में बदलते हो ना तो 8 का मेरे भाई उल्टा 1/8 हो जाता है। इंटू कितना है तो 8 है और माइनस कितना है तो 10 है। ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 3 के। अब देखो 8 से तुम्हारा 8 खत्म हो चुका है, 8 से क्या हो चुका है, 8 खत्म हो चुका है, 2 माइनस 15 - 10, 15 - 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2p और बराबर हो जाएगा हमारे 3 के। ये हमारा जो 2 - 5 वाला मामला है, 2 - 5 हमें कितना देगा दोस्तों, तो बोलोगे सर 2 - 5 -3 होता है। ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मिश्रा जी, +3 हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर +3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
2 - 5 -3 है, -3 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो 2p का मान कितना आएगा? तो बोलोगे सर 3 था, ये -3 उधर गया तो जाके 3 और हो गया, यानी 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। और जब आप इसे काटोगे तो p का मान 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल एक बवाल सवाल है, बताओ भाई कैसे होगा। 7 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा सा फ्रैक्शन फ्रैक्शन सब कुछ है और CHSL का सवाल है। हम कहते हैं ना, हर एग्जाम को हम कवर करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे अपडेटेड होते हैं जब भी मैं पढ़ाता हूँ। अब देखो 2023 का महीना चल रहा है, 2023 साल चल रहा है, और अभी हम आपको जो है एकदम रिसेंट के सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं सभी एग्जाम्स के। इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा आपको यार, कि हाँ हम अभी नया में जितना भी पेपर का क्वेश्चन हुआ ना हम कर पा रहे हैं, मतलब हम पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात है। बताइए जल्दी से कैसे होगा। तो सबसे पहला कदम जब भी ऐसा आता है फ्रैक्शन वाला, तो फ्रैक्शन वाले को सबसे पहले क्या करना होता है? तुरंत जो है यहाँ मिक्स फ्रैक्शन से उसको फ्रैक्शन में बदलना होता है। हम हल बाद में करते हैं, पहले इनको मेरे भाई बदलते हैं। अब जैसे 4 सही 1/3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे पता है? ये इसके साथ में गुना होगा और जुड़ जाएगा। 3 × 4 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13, और 13 बटे कितना होगा? 3 होगा। 3 × 4 12 + 1 13, 13/3। तो ऐसे लिखते हैं इसको, इसके साथ में गुना, ऊपर वाले को जोड़ दो। तो सारा पहले वैसे लिखो, 3 चौके 12 और 1 13/3। तो पहले यहाँ पर क्या लिखा? 13/3 लिखा, फिर प्लस यहाँ पे। ठीक है, 3 × 3 9 + 1 हमारा कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1 5 + 4 9/5 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 4 × 3 12 3 15/4 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इंटू हमारा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 × 1 2 + 1 3/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 3/2, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? प्लस हमारा हो जाएगा 3 × 3 = 4/3। कितना हो जाएगा? तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। डिवाइड अभी मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बस मैं अभी इतना ही कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्त, इतना ही कर रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इस सबको फ्रैक्शन में बदल रहा हूँ पहले। ठीक है, नीचे वाले ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो रहने दो। नीचे वाले में थोड़ा सा एक स्टेप साथ के साथ ये कर लेते हैं कि जैसे ये 2/3 है, ठीक है, यहाँ डिवाइड है, तो पहले डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे दोस्तों, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में बदलेंगे 5/6 का उल्टा 6/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/5, और इंटू हमारा कितना होगा? 2/3 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई में बदलता है अपने आप को बदल लेता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, सॉल्व करोगे सीधा सीधा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप यहाँ पे, तो बोलोगे सर देखिए 3 है, और यहाँ पर जो है 3 है, तो 3 इसे कितनी बार में काटेगा? सर 2 बार में, बस, और कुछ कटेगा ही नहीं, तो रहने देते हैं यहाँ पे। आ जाओ नेक्स्ट, देखो ऊपर वाले मामले में 13/3 हो गया, प्लस हमारा 10 बटे कितना हो गया? 3 हो गया, इंटू हमारा 9 बटे कितना हो गया? 5। फिर डिवाइड जहां मल्टीप्लाई में बदलेगा, डिवाइड जहां मल्टीप्लाई में बदलेगा मेरे भाई, तो क्या होगा? तो बोलोगे सर डिवाइड जहां, देखो बोलोगे सर इसको हल नहीं करेंगे क्या? उसको अलग हल करेंगे, इसकी कहानी अलग होगी। तो डिवाइड के बाद जो भी रहता है वो उल्टा हो जाता है, 15/4 का उल्टा 4/15 हो जाता है। इंटू आप इसको हल कर लो, 3 का 3 गुना 9, और 2 × 4, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मारते हैं ऐसे, तो 3 × 3 9 + 8 17/6 कितना हो जाएगा यहाँ? 17/6। तो हम बोलेंगे सर देखेंगे 9 + 8 कितना हो जाएगा? 17/6 हो जाएगा सर। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ पे सर 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? तो 8/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा यहाँ पे। ये बातें हो गई क्लियर हमारी। अब जरा समझते हैं आगे की बातें, हम जानते हैं आगे की बातें हमारी क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो जैसे देखो दोस्त, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझना। तुमने यहाँ से 5 से काटा, कितनी बार में? 2 बार में काटा। इस सारे मल्टीप्लाई वाले एक साथ हल कर सकते हो। काट लिया दोस्त यहाँ पे। और कैसे कैसे काटोगे? 3 से तुमने इसको काटा है मेरे भाई 3 बार में, फिर ये 2 और 3 ने तुम्हारे किसको काट दिया? तो 6 को काट दिया पूरा का पूरा। और कहीं पर कोई मामला बना है? तो नहीं बना है। तो ऊपर में एक मामला बस रह गया, कितना? 13/3 का मामला रह गया, और हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया? 4 × 17, तो 17 चौके कितना होता है? तो 68, 68 बटे कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। ठीक है,
और लास्ट में डिवाइड बाई 8/15। कोई परेशानी नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब मेरा यहाँ पर ये कहना है कि हम एलसीएम देखो, यहाँ पर कितना है दोस्त, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए 15 है, यहाँ भी कितना है 15 है, तो क्यों नहीं इसे 15 बनाए। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बोलोगे हाँ सर बनाएंगे। 15 कैसे बनेगा, खुद से तो नहीं बन जाएगा। तो नहीं सर, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 15 हो चुका है, यहाँ भी 15 हो चुका है, यहाँ भी 15 हो चुका है। आप एक शॉर्टकट अपना सकते हैं, और वो क्या अपना सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर के नीचे 15 है, इसके डिनोमिनेटर के नीचे 15 है, और इसके डिनोमिनेटर के नीचे 15 है, कॉमन है, काट दो। तो काट दोगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, 13 का 5 गुना 65 और 68। 65 और 68 कितना हो जाता है, 133 हो जाता है। कितना हो जाता है, 133। और नीचे कितना हो जाता है, 8। अब वापस से डिवाइड करके ऐसे आंसर देना है। तो क्या बोलोगे, 8 का 1 गुना कितना होता है सर, 8 होता है। 5 और 3 53 हो जाएगा। 8 का 6 गुना कितना होता है, 48 हो जाता है। बचेगा कितना, 5। तो 16 सही 5/8 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। मतलब मल्टीप्लाई करके हमने कह दिया। कोई बच्चे कहते क्यों मल्टीप्लाई किया, अरे जहाँ जो चीज़ें आसान बनेंगी वहाँ वैसे करेंगे। मेरे लिए आसान क्या बन रहा था, 15 था, 15 था, इसको भी 15 बना देता, काट देता। तो इसीलिए 15 बनाने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 65, 68, 133, नीचे में 8, 8 इसको भाग करेगा एक बार में 8, 5 और 3 53, फिर 8 का 6 गुना 48, बचेगा 5, 16 सही 5/8 हमारा उत्तर होगा। ठीक है। एक बच्चा कहता है 17/6 कैसे आया, भैया इसको हल करने पे आया, 3 3 के 9, 2 चौके 8, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17। देखो मैंने कैसे हल किया, देखो 3/2 में यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4/3 को जोड़ते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई। 3 × 3 9 हो जाता है, 2 × 4 8 हो जाता है, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 6 हो जाता है। तो ये 17/6 आ गया। समझ में आ गया बात। यहाँ पे तो एक बच्चा ललित जो है 17/6 पूछ रहा है, तो भाई ललित हमने बता दिया 17/6 कैसे आया है। ललित हो गए, कपिल देव हो गए, देख लीजिए ये हमारा कितना आ गया, 17/6 आ गया। कि क्रॉस यहाँ करो, क्रॉस यहाँ करो, ये हो गया, नीचे में आपस में क्रॉस करो। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे मेरे भाई क्वेश्चंस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रहने देते हैं, मुझे लगता है काफ़ी है। बाकी ये सवाल तो देखो आसानी से कर सकते हो बिना पेन उठाए। 8 + 3 11, 18 में से 11 गया 7 हो गया, 14 में से 7 गया 7 हो गया, और 16 में से 7 गया 9 हो गया, 25 में से 9 गया 16 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बट फिर भी ट्राई करना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखो, नोट कर लो फटाफट, जल्दी से ट्राई करके आना है। सर एडिशन और डिवीजन नहीं दिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, जब शीट मिल जाएगा तो दिखने लगेगा आपको। ठीक है, चलो कितने दिन चलेगा आशीष जी, कम से कम 8 क्लास तो इसकी चलेगी ही चलेगा, कम से कम यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है, बढ़िया से आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, और बाकी हम एक एक टॉपिक कंप्लीट कराते रहेंगे। मिलते हैं शाम वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू।